जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। दाम अपने चलो भाई, नाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं पगना, राम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं बसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत कारों सब मेला, जगत कारों सब मेला, दुलाले मां यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग से चलना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काज तिल रहना, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, जितना भी काम ये शरीर की इंद्रियों द्वारा करते हो तो अपना विस्तार संसार की जड़ चीजों में होता जाता है। ये सब काम जितना भी है सब अपना नहीं है, पराया काम है। इन्हें काल के देश का बोझा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो बोझा ही का, इसमें अपना काम कुछ नहीं। एक रत्ती भी एक कण भी कोई काम अपना नहीं है, और पराया काम करते हो
फिर उस काम का विस्तार वासना का, भावनाओं का विस्तार होता है, मोह का, फिर काम का विस्तार, फिर क्रोध का विस्तार, उसी से अहंकार का विस्तार। इसी में सारे जीवन फंसे रहते हो और अपना जो असली काम छूट गया। असली काम ये था कि कोई महापुरुष मिलते और अंतर्घात का भेद बता देते तो हम उसके नाम की कमाई करते, तो वो तो अपना धन था। क्योंकि जब अंतर्घात पर बैठ करके जब चेतन से नाम की कमाई करोगे तो चेतन मिलेगा, तो वह सच्चा सूरत का जीवात्माओं का सच्चा धन। और इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन इधर छलांग मारेगा, संकल्प विकल्प, ये काम करोगे तो पराये देश का काम, ये सब सामान जो भी इसका फूल है, छाया है, और सब यहाँ रह जाएगा। इसमें से कोई चीज़ आपके साथ जाएगा नहीं। जब ये नहीं जाएगा तो फिर और क्या जा सकता है, वो तो अपने साथ जाता नहीं। ये यहाँ की चीज़ें छूट जाती, तो काम तो हम ये कर रहे हैं और दिन हमारा रोज का बीतेगा। जंगल में जाओ, उसके बाद कुछ खाने को नहीं, पहनने के लिए मोटे कपड़े लंगोटी लगाए, उसका भी दिन बीतता है, लेकिन उसमें है क्या कि संतोष है। तो सोचता है जो हमको दिया उसी में काम हो जाएगा, तो रात उसकी भी बीती। और जिनके पास सुबह शाम है उनकी भी रात बीत गई, और जिनके पास इकट्ठा उनकी भी बीतेगी तीनों की। लेकिन एक संतोष किए वो बैठा कि जो होगा मिलेगा। दूसरा ये कि सुबह शाम लगा रहता, मिलता सुबह शाम का। तो जमा करने वालों के लिए ये कहावत है कि देखो तुम जमा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ूंगा, हड्डी तोड़ूंगा तुम जो जमा कर रहे हो। तो बात तो सही है कि जब विस्तार कर लिया तो फंस गए आप। इसमें आप कोई पूजा पाठ कोई अपना करना चाहो तो कुछ होने वाला नहीं। वो तो उचाट उदास अभाव भाव से तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उचाट है नहीं, उदास है। आपको इन सब चीज़ों से घेरा और बोध नहीं है। अगर बोध भी हो जाए तो यथावत, यानी उन चीज़ों को काम में ले लो, छोड़ दो, तो वो भी बात नहीं है। वहाँ तो मोह और ममता की बात, मोह हो गया और ममता आ गई, तो फिर उसके साथ क्रोध, उसके साथ काम, और इसमें लगे पड़ेंगे। वो आप साधन भजन कुछ नहीं कर सकते। आज 31 दिसंबर है, अब कल से संवत 2000 लग जाएगा, 1900 खत्म हो जाएगा, 2000 बोला जाएगा, यानी सन 2000, और संवत लगेगा चैत में। हिंदी वर्णमाला से चैत में लगेगा, और अंग्रेजी वर्णमाला से कल से लग जाएगा। ये 2000 हो गया, और चैत में लगेगा, वो मतलब ये है कि 2057। अभी तो 56 है, 57 शुरू हो जाएगा। वो पुराना संवत है, और ये अभी का, ये पहले का, जैसे पहले कोस था, फिर मील हो गया, अब किलोमीटर हो गया, कल और कोई बना देगा और नाम रख देगा। यानी नाम याद करते करते कितनी परेशानी। किताबें थोड़ी थी, लड़के बच्चे पढ़ते सब देशभक्ति सब चीज़ें, नदी, तमाम पहाड़ और ये वो सबको याद कर लेते, और चीज़ें वही उस समय पर सारा हिंदुस्तान का काम डॉक्टरों का उन्हीं के द्वारा होता था। तमाम पढ़ते पढ़ते बच्चा पागल हो जाता है और कुछ याद नहीं रहता है, क्या करें। तो लोग कहते हैं नकल मत करो, नकल करो। जब इतनी चीज़ें आदमी होगी तो नकल करोगे। तो मुसलमानों को तो सोचना चाहिए, जो ये सब बनाते हैं उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई इतना खत याद करेगा, जितना जरूरी उतना याद कर ले, बाकी भूल जाते हैं। तो नकल करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। ये होता बड़ी शक्ति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब यही बात है। एक तो आबादी बढ़ गई, पहले आबादी कम थी, काम भी कम था, आबादी ज़्यादा, काम ज़्यादा हो गया। तो ये सब बातें हो गई। तो पिछली चीज़ों को सब आप और आप मतलब अगर ये पूछा जाए कि भाई मतलब ये है कि सबको पूरे नंबर मिल जाएंगे, किसी को पूरे मिलने को नहीं,
कोई किसी नंबर से, कोई 55 से, कोई 7 से, कोई मतलब से, कोई उससे बस के बाद तो भी तो किसी को जरूरत नहीं है। अगर मिले भी तो नकल करे, ऐसे नहीं होता, क्योंकि चीज़ें याद भी रहती। ऐसे ही अपनी परा विद्या है कि जब आप इसमें उलझ गए तो फिर आपको पता ही नहीं परा विद्या क्या होती, ईश्वरी विद्या क्या, आत्म विद्या क्या, ईश्वरीय लोक क्या, ईश्वरीय रचना क्या, ईश्वरीय आनंद क्या, उसका ज्ञान क्या, कुछ पता नहीं। अपना देश ही कुछ मालूम नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले। तो ये सब चीज़ें पहले महात्मा पढ़ाते थे, वो आपने जाना आना छोड़ दिया, कह लगे वो विद्या हमारे विद्या काम की नहीं है, क्योंकि हमको तो वो विद्या चाहिए जिससे रोजी रोटी मिले। तो रोजी रोटी मिलने के लिए संस्कृत के लीजिए, समझ गए, और कठिन भाषा भी गई, अब सरल भाषा आई, इससे रोजी रोटी मिले। अब ये कहने लगे नहीं सब इससे डिग्री नहीं मिलेगी, अंग्रेजी पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगी। कल कोई और जारी कर देगा, कुछ नहीं है, डिग्री तो इस भाषा से मिलेगी, उससे नहीं मिलेगी। तो अब ये सब बदलता रहता है सब लोग, जब देखते हो ये सब, तो अब ये बात होती है। अरे क्या अपने देश की भाषा के कम एक जरा सी जर्रा का नाम था संस्कृत में, और सब लोग संस्कृत बोला करते थे, मातृभाषा ही संस्कृत थी। माताएं घर में रह करके यानी बगैर पढ़ाए हुए वेदों का पाठ करती थी, घर में रह करके, और बच्चों को बगैर पढ़ाए हुए पढ़ा देती थी। अब ये था अपने देश में, लेकिन अभी ये है कि भाई चलो नौकरी चाकरी है, जब बगैर उसके नहीं मिलेगा तो आपने अपनी अपनी भाषा छोड़ दी, अब दूसरे की भाषा पकड़ ली, अब उससे पागल हो रहे हो और मिल कुछ भी नहीं रहा। जवाए परेशानी के सबके सिर पर चक्कर नाच रहा, जैसे वो सुदर्शन चक्र है कि वो काट देगा सबके सिर पर नाच रहा। अपनी चीज छोड़ दी जिससे निर्भरता थी, बोध था, अपना विचार था, अपने कर्म थे, अपनी संस्कृति आदर भाव सत्कार को छोड़ दिया। अब यह कि परा विद्या तो जब मिलेगी जब आप उनकी खोज करोगे, जाने वालों की, उन उस्ताद मास्टर अध्यापकों के पास पहुंचोगे तब तो मिलेगी। अब ये तो बाहर की विद्या पढ़े इनके पास तो कुछ है नहीं, जो पढ़े हैं पढ़ा देंगे, लेकिन बहुत लालच तो सबको है, किसी को विद्या नहीं मिलने वाली। अब ये किस्मत पर आदर के साथ दे जाए, बहुत ही वो चल रहा सबका, बाकी विद्या क्या कुछ नहीं। विद्या होती तो आज सब सोना हो जाता। ये देश तुम्हारा सही बात है कि जनमानस से हीरा हो जाता और धनधाम से हीरा हो जाता, लेकिन अब कुछ नहीं है। बोलो आप सुनो। गुरु मारा वचन का बान, मेरा गया कलेजा। वो सूरत है, वो गई, पहुंच गई महापुरुषों के पास, तो वहाँ सुनने लगी, कह लगे ऐसा वचन उन्होंने मार दिया। वचन तीर से भी तेज लगता है, कहता है ऐसा वचन मार दिया कि कहते हैं कि हृदय में चिथड़े हो गए, छेद हो गया, ये संसार कुछ नहीं है, ये धोखा है। इतने युग इतने कल्प बीत गए, यहाँ रहते मार खाते हैं, धोखा रहा, और सब धोखे में जा रहे। तो कहते हैं गुरु ने ऐसा वचन मार दिया कि अब कराता है, अब पीड़ हो रही है, दर्द हो रहा, और उसको विकल किए हुए कि कैसे छुटकारा होगा। हम प्रेमित व्रत कहती है कि ऐसे वचन मारे हैं कि हम बदहोश है, होश नहीं हम तो। बोलो। मैं सोनी सोन की ताल, मर गए काल के माँ। अब कहते हैं कि मैंने सुन कहते हैं 10 सुना, जो पार ब्रह्म पद है उसी को सुन कहते हैं, बीच में और कोई सुन नहीं है। तो कहते हैं कि भाई ऐसी सुनी तान उस पार ब्रह्म की, सुन की सुनी, कह लगे कि मेरे सब मान अपमान की मोह और ममता कहते हैं सब काल देखते सबके सब झुरझुरा गए, जैसे जल गए, इस तरह से झुलस गए। अब इससे जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि तो निकल गया पार। जब पुल समुद्र पार हो जाएगा तो यही दशा हो जाएगी कि काल के देश से बाहर चला जाए। अभी तो काल के देश के अंदर, चारों शरीरों के अंदर है। ये शरीर आपका मृतलोक का,
फिर स्वर्ग का शरीर, फिर सूक्ष्म लोक का, फिर कारण लोक का, 4 शरीरों को इसको पार करके पार उतर गई। अब काल के देश में जो पाप पुण्य थे, जो भी पीछे के थे, अब के थे, जितने भी कहते हैं सबसे परे चले गए, झुलस गए, सब जल गए, खत्म हो गए। अब लौट के सूरत को इस पार नहीं आना काल के देश में। अब ये तो बड़ा खुशी का सौदा हुआ कि गुरु ने ऐसे वचन ऐसे उन्होंने मार दिए कि मतलब ये लगा हो गया, चल नहीं सकता, संसार का कोई काम नहीं कर सकता। संसार तो ऐसे मालूम होता है जैसे तक्षक इन्हें काट लेगा तो फिर जिंदा नहीं रह सकते, ये संसार मालूम होता है। इस तरह से उचाट होता है, जिसको वचन का बाण लगता है तो कहते हैं कि मेरा तो हृदय छेद गया। ये हृदय नहीं है, ये जैसे छेदन हो गया, वेदन हो गया। बोलो। सन छूट गया अभिमान, मैं करी शब्द पहचान। हाँ, वो सूरत कहती है कि गुरु की ऐसी कृपा दया हुई कि जितना भी तन का अभिमान था इसे छूट गया। न राज का, न विद्या का, न धन का, न इसका, न बल का, न चतुरता का, न बुद्धि का, कहते हैं सम्मान सब छूट गया, कोई मान नहीं गया। और शब्द की पहचान हुई, क्योंकि शून्य में जाकर 10वें द्वार में शब्द की पहचान होती है, क्योंकि ऊपर से जानकारी आ रही तो सब शब्द की पहचान होने लगती है, सच्चा बोध होने लगता है उसको। अभी वो तो है कि ये तो बात ठीक है कि दरिया है, समुद्र तो दूर है, लेकिन छोटा दरिया है, वहाँ पहुँच के वहाँ से पता चलने लगता है, उतर गए इस पार में। अब दरिया में स्नान करो तो मतलब खबर होने लगी। तो सूरत कह रही गुरु की कृपा से, दया से हुआ, लेकिन तन रूपी घाट पर बैठ करके हुआ। ये घाट नहीं मिलेगा तो बैठोगे कैसे, जाओ कैसे? वो तो तन घाट पर बैठोगे तभी चढ़ चलोगे, क्योंकि वहाँ तो आपको ले जाने के लिए शब्द आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, वाणी हो रही है, देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, उसी को पकड़ के चलोगे, दूसरा कोई रास्ता चढ़ने का नहीं। बोलो। मोर दे के पड़ गई जान, मेरी करे न कोई। हम कहते हैं कि भाई मैं तो संसार में जुग जुग से मुर्दा था, जीवित तो था नहीं, तो जानता नहीं था क्या है क्या नहीं। ऐसे जन्म रहा था, मर रहा था, जन्मता था, मरता, जन्मता था, मरता था, तो मुर्दा ही थे। अभी मुर्दे के साथ लग गए, मुर्दा हो गए। कहते हैं कि भाई इस मुर्दे में गुरु महाराज ने ऐसी दया की, जान डाल दी, होश आ गया। तभी तो दया जब मिली है तब तो पार उतरी। तो कहते हैं अब जान आ गए, अब तो निकल गए इस पार से उस पार। अब काल कभी हानि नहीं कर सकता, कभी घेरे में नहीं ले आ सकता, लेकिन अब क्या करें, जब पार उतरे तब तो काम बने। इसी पार रहेगी तो कैसे काम बनेगा? तो हम लोग इसमें लगे रहते हैं, रात उस दिन इसी काम को करते हैं। इतना सब कुछ है, कहा जाता है, मदद की जाती, फिर में घूम जाते, एकदम से घुमंडी आती है, यानी चक्कर आता है इसमें गिरने का। अरे भाई निकल चलो, अभी वक्त है सोना, थोड़ा बहुत वक्त बचा है, उसी में कुछ ये भी काम जल्दी में कर लो। मदद तो मिलने को घाट पर मिल ही जाएगी, घाट पर बैठ तो मदद मिलेगी। तो क्या प्यार से कह रहे हैं कि दया हो गई, ये इस मुर्दा जुग जुग से थे और जान पड़ के जीवित हो गए। क्योंकि जब असली बोल सुन लिया पार जाने का और खबर पड़ गई तो पार चली जाएगी। अब क्या है, बोलो। मुझे सतगुरु जी नादान, मैं पहुँची अधर अमान। कहते हैं कि भाई सतगुरु की दया कृपा हुई, उन्होंने दान दिया, नाम दान, ये उन्होंने गुप्त भेद उसको उन्होंने दिया और कहा देखिए घाट है, यहाँ पे बैठ के चल। तो कहते हैं मैं तो उस पद में पहुँची जहाँ कोई किसी तरह का मान नहीं, मान न गुमान, न साल, न चलाकी, न ये कहते कुछ नहीं वहाँ। ये कोई अंश रूप में भी नहीं है, संकेत रूप में भी कोई चीज़ नहीं मिलती है वहाँ। कहते हैं बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पवित्र हो गई, ऐसी गुरु की कृपा हो दया हो गई। लेकिन देंगे सब गुरु, पार उतारने वाले तो वही होंगे जो पार उतारेंगे, सबसे परे ले जाएंगे, और नहीं पार जाने वाले मिलेंगे तो आप उस पार नहीं जा सकते। कोई अगर बहुत मेहनत करे तो स्वर्ग में चला गया, कोई मेहनत करे तो बैकुंठ में गया, अब बहुत तो यहीं रह जाते,
कोई मेहनत करने वाले आगे जा नहीं सकते तो फिर जन्मो, थोड़े दिन भोग लो आनंद और बस जो खत्म हो जाए फिर यहाँ, क्योंकि शरीर तो वो भी है, लिंग शरीर है, उसकी भी एक अवध है, मनुष्य शरीर की एक अवध है, इसमें इतने दिन श्वासें रहे पूंजी रहेगी, उस शरीर में इतने दिन श्वासों की पूंजी रहेगी और ख़त्म हो जाएगी तो फिर आना है, फिर उसके बाद कर्म करोगे अनजान में और फिर नीचे उतर गए। तो काल के देव का घाट पे छूटा है, इसी में फंसे रह गए और जल में मर बच गया है और कोई अपना साथी सारा कह नहीं जो साथ दे दे, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको पकड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, अरे भाई बच जाओ, वो बात तो है नहीं, वो तो उसका मकान है, जब चाहेगा जब समय पूरा हो जाएगा बिगाड़ देगा, जब उसने चाहा तो आपको दे दिया है भजन के लिए, जब मैं मकान दे रहा हूँ तो भजन कर लो, उसने इनकार नहीं किया, लेकिन यह है कि मेरे देव का कोई काम मत करना, उतना ही काम करो जितने शरीर की जरूरत हो, वो भी शुद्ध काम करो। तो शुद्ध काम करोगे शरीर के लिए तो बंधन नहीं होगा, लेकिन और जो अशुद्ध काम करोगे बंधन हो जाएगा, और फिर पुण्य करोगे वो भी बंधन हो जाएगा। तो पुण्य को लेना और पाप को देना, ये दोनों काम बन जाएंगे आपके, तो छुटकारा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि उतना ही करो जितनी जाओ, फिर अपना काम कर लो मेरे शरीर में, और मेरे शरीर को गंदा मत करो, शुद्ध साफ रखो, जिससे मैं आऊँ तो तुमसे खुश हो जाऊँ कि तुमने मेरे शरीर को साफ रखा, क्योंकि मैंने साफ किया था तुमने, तो आपने उनके शरीर में गंदगी जमा कर ली, अब ये सब मैल यहाँ जमा हो गया, पाप उनका बोझा लदा हुआ, तो जीवात्मा जब भी तो अंधेरे में आ गई। अगर मैल जमा ना होता तो अंदर की आँख खुली रहती, दिखाई देता, तो आपको साधन तो नहीं करना पड़ता, अगर तो आँख खुली रहती तब तो आप उसको देखने लेते, देखने लगते और सुनने लगते आप, लेकिन जब बोझा आ गया तो देखना भी बंद हो गया, आप सुनना भी बंद, तो अब तो करना पड़ेगा, अब तो भजन करना पड़ेगा अपना काम। तो कहते हैं कि मुझको गुरु मिले, उन्होंने मुझको नाम का दान दिया, सर्वोपरि पार जाने का, ऐसी कृपा दयाल। बोलो। मेरी सूरत चढ़ी खरसान, मैं मारा काल निदान। तो कहते हैं कि भाई मेरी सूरत जो है साफ, यानी पवित्र निर्मल होकर के चढ़ी, और कहते हैं काल कर्मों को इस सबको धो डाला। अब कोई हमको कर्म निपाय मार अपने अधीन शरीर में नहीं ला सकते, क्योंकि सूरत तो बिल्कुल तेज हो गई, अब उसके ऊपर में आवरण जमा नहीं हो सकता, इतनी अग्नि प्रज्वलित हो गई कि आवरण जमा नहीं होगा, गौरव साफ हो जाएगा। जीवों का जब बोझा लिया जाता है दूसरों के बोझे को, तो उसमें साफ कर देते हैं, साफ हो जाते हैं, बोझा नहीं लेते साफ नहीं हो सकते, चढ़ाई नहीं हो सकती उनकी, वो तो साफ करते हैं, तो बोझा लेना है, तो उस अग्नि को जला के इसमें प्रज्वलित करना, उसकी सफाई करना, तो बोझा जाएगा, उसको भी साफ कर देना। ये दोनों काम है, बगैर बोझा लिए काम नहीं बनेगा, तो वो साफ नहीं रहेंगे तो आपको साफ क्या करेंगे, खुद भी साफ होंगे तभी आपको साफ कर देंगे। बोलो। मैं किया अमीर रस पान, घट खोली रतन की। हाँ, वो सूरत कहती है गुरु की ऐसी कृपा हो गई कि घाट पर रत्नों की खदान खुल गई, और कहते हैं अमृत का हाथ, खूब छक छक करके पियो, उसी को पियो, उसी में नहाओ, जितना चाहो पियो, अमृत अमृत है, अमृत उसको कहते हैं जो अमर कर देगा। अभी अमृत मिल नहीं रहा, लेकिन घाट पे बैठोगे तो घाट घाट का अलग, अभी तो ठंडक आ रही है, उसी से सूरज टिकी हुई ठंडक आना बंद हो जाए अमृत की, तो तुरंत शरीर टूट जाएगा। ऊपर में लिंग शरीर में थोड़ा थोड़ा सा मतलब है कि उनको जरा जरा सा कहीं जब तपक कर कभी मिलता है तो वहाँ लोग टिके हुए हैं, अब उससे भी अमर नहीं हो सकते, क्योंकि पर्दा वहाँ भी है। उसके बाद सूक्ष्म लोक में वहाँ भी पूरा पीने को नहीं मिलता कि चलो भाई वहाँ पी करके पूरा और अमर हो जाए, और कारण लोक में जाए तो वहाँ भी पूरा नहीं है, तो वहाँ भोजन अलग अलग रखा, इसमें है 2 चीज़ों का भोजन है, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, इसको खाओ, और बाहर का जो सामान बड़ा हो, चाहे पेड़ों की छाली हो, इसको ओढ़ करके और कपड़ा वपड़ा बना के इसकी रक्षा करो। ये तो यहाँ का है। और लिंग शरीर में आहार सुगंधी का है, अमृत का आहार
वह नहीं है, न प्रकाशकार है न शब्दकार, वहाँ सुगंधी कहा है, क्योंकि वो शरीर है लिंग शरीर। 17 तो ऊपर जाइए तो मतलब सुगंधी का हार छूट जाएगा, और ये भी हार नहीं है तो वहाँ हार प्रकाश का है, फिर भी शब्द नहीं है, प्रकाश का हार है। सूक्ष्म लोक में प्रकाश नहीं मिलेगा, सरस्वती जीवित नहीं रहेगी। शब्द तो वहाँ है, सुगंधी भी बहुत है, लेकिन हार जो है वो प्रकाश का। और कारण लोक में जाए तो हार प्रकाश का नहीं, न सुगंधी का है न यहाँ के भोजन का, हार शब्द का है। और जब परे उतर जाए तो स्वर शब्द रूप हो जाती है, तब पीती है अमृत, तब उसको पीने को खोल करके पीता है, ऐसे नहीं। अब ऐसे प्रकाश में होकर के जो मिलेगा वो तो वहाँ के लोक का है, शब्द में होकर के जो मिलेगा वो वहाँ के लोक का, और सुगंधी में होकर के मिलेगा वहाँ का। लेकिन यहाँ तो ठंडक है, यहाँ अमृत पीने को नहीं मिलता, इसलिए सूरत मजबूत नहीं है, वो खरी नहीं हो सकती है, तेज नहीं हो सकती है, निर्मल नहीं हो सकती। तो सत्य के द्वारा अपने अपने बोझा अपना उतार लो, यहाँ की कमाई करो इसका बोझा उतार लो, और यहीं से कमाई करो तो स्वर्ग में उनका उतार दो, यहीं से कमाई करो तो मतलब सूक्ष्म लोग का बोझा उतार दो, और फिर कारण लोग का बोझा उतार, तो फिर पार उतर जाओ। लेकिन उतरना इसी शरीर से, घाट पर से बैठ करके, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, उतरेंगे आप यहीं से पार। और यहाँ से जब उतर जाएंगे तो सब यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ से वहाँ तक का सब, उसमें पढ़ना नहीं पढ़ सकता। बोलो क्या महिमा करूं बखान, अचरज का खेल दिखा। अब कहते हैं भैया क्या महिमा की जाए उसकी, क्योंकि वहाँ तो आश्चर्यजनक रचना है, अनेक अनेक प्रकार के दृश्य, अब वो वर्णन नहीं किए जा सकते, ऐसा खेलो तमाशा होगा। क्योंकि अगर कहो कि इतने आदमी बैठे जरा इनकी शक्लों का वर्णन करो तो हम नहीं कर सकते, वो कहेगा ऐसा कोई कहेगा, ऐसा कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन वर्णन नहीं कर सकता। समझ गए? तुम गोरे पर भी रीत सकते हो, काले पर भी रीत सकते हो, काने पर भी रीत जाओगे, अंधे पर भी रीत जाओगे, वर्णन नहीं कर सकते। तो जब यहाँ का वर्णन नहीं कर सकते हो, जो बाहर की आंखों से देख रहे हो बाहर की चीज़ों को, तो वो तो मतलब है कि अंतर्दृष्टि, वो तो ज्ञान दृष्टि है, शिवनेत्र है, उसके द्वारा जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो वर्णन नहीं की जाती, वे चुप हो जाते हैं, यानी मौन से हो जाते हैं। परमात्मा चीज़ों को इशारे के रूप में यह बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बस बाकी कह नहीं सकते, क्योंकि उस लोग की यहाँ चीज़ें तो है नहीं। जिस लोग की जहाँ है वहीं देखा जाएगा, यहाँ की चीज़ यहाँ देखिए, वहाँ की चीज़ वहाँ देखिए, ऊपर के ऊपर, और पार उतर जाओ तो पार की चीज़ पार देखो। तो कहते हैं जो देखते हैं वो कहने में नहीं आता, चुप हो जाते। बोलो मैं पाया नाम निशान, अब झूठा लगा जहां। अब वो सूरत कहती है जो गुरु की कृपा पा रही है, कहते हैं मैं 10वें द्वार में सुन में पहुंच गया तो मैंने नाम का निशान पाया, अब पाया। अभी तक नीचे तो मुझे ईश्वर लोक में या ब्रह्म लोक में नहीं मिला, लेकिन जब पार उतर गई तो कहते हैं नाम का निशान सुन में 10वें द्वार में मिला, पार में पड़ गया, वहाँ निशान मिला। कहते हैं सब छूट गया, ब्रह्मजाली छूट गया, कुछ नहीं। अब ये तो गति सुन में जा करके पार ब्रह्म पद के पानी की बहुत बड़ी गति है। मुसलमान फकीरों ने पाया, अपने हिंदुओं ने बहुतों ने पाया, तमाम संत आते रहे, आए आ रहे हैं, तो मतलब है कि इसको प्राप्त आगे जाते हैं। अब जो पा रही है गुरु के द्वारा, उनकी कृपा उनको बयान कर रही है, देने वाले गुरु। बोलो मेरा छुटाया वान आवागमन और जान, मुझे मिला शब्द परम। हजरत कहते हैं भाई मेरा तो आना जाना आवागमन, यानी मरना जलवा सब छूट गया, सब छूट गया। अब कुछ अब नहीं हो गया काम इनका, कहते हैं सब छूट गया। अब वो सागर में आके जब इससे चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी, गई अब। ऐसी गुरु कृपा, क्योंकि उसको ये मालूम हो गया ये तो आगे ले जाने वाले,
उधर से आते तब तो इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, और आगे लिए चले जा रहे हैं तो रोज लिए जा रहे हैं, चल जल्दी से चल, जल्दी से चल, आगे बढ़, आगे बढ़। उसे तो एक किलो विश्वास हो गया ये मुझे लिए जा रहे हैं, बीच में अब छोड़ेंगे नहीं, ले जाएंगे अपने घर में पहुँचाएंगे। जहाँ से आए हुए आना जाना छूट गया था। आने जाने का मतलब है 4 खाने, 84 लक्ष्योनियाँ, नरक और स्वर्ग कहते हैं, कहीं आना जाना नहीं, किसी लोक में भी नहीं, पार उतर जाएंगे। बोलो। जग फिरे भरमता खाने, कोई सुने नयन का। कहते हैं सारा संसार, कहते हैं भरमता सोचता है, चलो वहाँ मिलेगा, चलो वहाँ देखेंगे, चलो वहाँ देखेंगे, वहाँ चक्कर मारेंगे, भरमता सोचता है। और कहते हैं अगर इसको कुछ सुनाया जाए तो कहते हैं कानों से सुनता नहीं, और खानों में भरमता, यही सारी छूट जाएगा, 4 खानों में चले जाएंगे, अंडे पिंडे जो घुमज अवतावर में, उधर नरकों में चले जाएंगे तो कौन लौट के आते, और फिर कर नहीं मिलती नहीं ऐसा। और मैं उनको सुनाता भी हूँ और सुनाऊँ भी, लिए देखता हूँ ये वहाँ ये करेगा तो उसमें सुनता नहीं, सारा बहता हुआ चला जा रहा है। बोलो। कोई करे न गुरु की कान, घर घेर लिया सेता। कहते भाई काल देश में उसने जो कर्मों का विस्तार किया उन्होंने घेर रखा, और गुरु के जो वचन है उसको कोई सुनता नहीं, ले जाने वाले कि चलो घर में पहुंचा दे। अपने देश में सुख का साधन और आनंद का है, शक्ति ज्ञान का किसी चीज की कोई कमी नहीं, तुम पूर्ण हो जाओगे, वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि घेर लिया है काल के कर्मों ने, देश के पाप पुण्य ऐसा घेर रखा है, क्या करें। इसी में भरमता डोलता है, सब नुकसान कर जाते हो, कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं रहता कि रास्ता हमारे पास से क्या हुआ। सबके पास से रास्ता है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास से रास्ता घर में जाने का नहीं, लेकिन भेद मिलेगा तब तो पता चलेगा, और भेद ना मिले तो क्या, तो अंदर का भेद कोई देता नहीं। अगर देते होते तो अनैत बहन को सुनते, अनैत वाणी को सुनते, बहन कहते हैं वाणी, शब्द को सुनते चढ़ाई हो जाती। अब कोई मिलता तो है बताने वाला, अब कभी मिल भी जाए तो कोई सुनता नहीं कि चलो चलो अपने घर में चलो, तुम्हारे पास में रास्ता गया, चलो चले चले चले, तब तो ये कहेगा अरे वहाँ जाओगे तो मर जाओगे, वहाँ जिंदा नहीं हो सकते, सब छूट जाएगा, लड़के बच्चे धन दौलत सब छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे छूट जाएगा, वो भी यही रहता, आप भी यही रहते हो, वो अपना काम कर लेता अपना, और तुम अपना काम नहीं रखे, गैरों के काम में फंसे। इतना ही अंतर है जमीन आसमान का, तुमको कुछ नहीं मिला, उसे सब कुछ मिल गया, उसने दुनिया को भी देख लिया और मतलब छोड़ दिया, और उसको भी पा लिया, और तुम दुनिया को भी नहीं देख पाते हो, उसको भी नहीं पाना, बस इसी में भरम गए। बिना महात्माओं की जाने हुए कोई जाग नहीं सकता, न कोई पा सकता। बोलो। अब करो जीव कल्याण, धरो सत्य गुरु पूरे का ध्यान। हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी आप ऐसा दया कृपा कर दीजिए कि जीव का किसी तरह से कल्याण हो। सदगुरु पूरे से प्रार्थना करती है तो सबके लिए, ये जीव जा रहे हैं, इनको फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो ऐसी कृपा करो कि इनका कल्याण हो जाए, छुटकारा ये पा जाए, ऐसी दया ऐसी बरसात कीजिए। ही है बरसात, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत जीवों को पहुँचा है। अब वही बात है जो पूरे आते हैं उनको नहीं कोई समझ सकता, जो साधक है उनको कौन समझे, उनको कौन जाने गए ये साधक में क्या कर रहा क्या पा रहा, उनको कोई नहीं समझे। तो पूरे होते हैं, जीवों को जगाने के लिए सुनाना चाहते, बताना चाहते, देना चाहते, उनकी बात नहीं सुनता, तो जो साधक साधना कर रहे हैं उनकी कौन सुनेगा। इसलिए प्रार्थना करती है कि आप तो पूरे हैं, आप इस जीव कल्याण के लिए, बचाने के लिए, ताकि छुटकारा पा जाए काल के देश से, ऐसी दया कर दीजिए। तो सबके लिए दया मांग रहे हैं, इसी एक के लिए नहीं, सबके लिए मांग रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा साधन करो, भजन करो, अंतर्घात में बैठ करके इतना धीरे धीरे मुड़ो कि घाट में बैठ करके मन, फिर मेरी बात को सुनो। ये दोनों आंखों के बीचों बीच एक सूरत बैठी है, उसमें एक आंख एक कान एक नाक,
बाहर शरीर में 2 आंख 2 कान 2 नाक, फर्क इतना ही। यहाँ ऊपर हिस्से में इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार बैठे हुए शेयर करते हैं। आपको क्या करना है कि यही मन चित्त और बुद्धि को ये रोक के रखो और घाट पर बैठ करके ऊपर की तरफ ध्यान से कानों से सुनो और सुनते सुनते कान खुल जाए और देखते देखते ऊपर की तरफ देखो और देखते देखते आँख खुल जाएगी। घाट तो तुम्हारे पास है, घाट तो सबका इधर है। यही से ऊपर खींच लिए जाते। जब आखिरी वक्त आता है तो सूरत को शब्द दे करके, जो काल का शब्द होता है उसको शब्द को उसको डाल करके खींच लेते हैं। वो तो इस तरह से जैसे यानी कटिया को लगाया और जब वो फंस गई तो खींच लिया उसको। ऐसे ही इतने जोर का शब्द आता कि बाहर का कोई भी शब्द सुनाई नहीं देगा, चाहे बम गिरता रहे चाहे कुछ भी, इतना जोर का शब्द आता है। अब डाल के उसको फंसा के खींच लेते हैं और वो ममता में मोह में भागते तो खींच करके ले जाते हैं और जहाँ जहाँ उसकी वासना है तो दूसरे शब्द से उतार करके वहाँ भेज दिया, हिसाब किया, भेज दिया। तो जड़ में चले जाओ, थल में चले जाओ, इसमें चले जाओ, पशु में, पंछी में, किसी में जा करके वहाँ पर डाल देता जाता, बंद कर देता, किसी को पता ही नहीं रहता है। आखिरी वक्त में सब कहना, इसलिए तो आप किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते हो, आंखें बंद हो जाती है उस आवाज़ के आने पर, कान बंद हो जाते हैं, बाड़ी बंद हो जाती है, बुद्धि खत्म, भौतिक बुद्धि नहीं रहती, पागल हो गया। वो तो इतना होता है कि इतनी घबराहट होती है तो उसी में डाल करके उसके बाद फंसाया उसको और खींच लिया उसको, बस अलग हो गया, बस जब भाई मौत हो गई, मृत्यु हो गई, चला गया। ये होता है। आप देखो ना उसको कितनी देर में खींचता है, फौरन खींच जाता है। ये है तो भजन करो, घाट पर बैठ करके रोज भजन करो और ध्यान करो। पहले उसका स्मरण करो, नाम लो, रूप को याद करो एक। दूसरा ये है कि उसकी दया लेने के लिए विध्यान करो दृष्टि से, यानी एक जगह दृष्टि को रोको। और फिर तीसरा ये है कि तुम कान लगा करके ऊपर की आवाज़ जो ऊपर से आ रहे उसको सुनो। इतना ही काम करना है, लेकिन मन को रोक करके 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 1 मिनट हो गए, रोको तो। और मन भागता रहा तो तुम बैठे ही नहीं, तुम दरवाजे पर बैठे ही नहीं हो, मन तो सब भागता रहा। तो बेचारी सूरत अकेले क्या कर सकती, क्यों कि ये इसके साथ लगी हुई है। पर्दा तो इन्होंने ऊपर चढ़ा रखा है, ये मदद देंगे तो पर्दा उतरेगा, पर्दा तो उतरेगा, लेकिन मन बुद्धि चित्त साथ दे जाए तो पर्दा उतर जाए, नहीं देते तो नहीं उतरता। इसलिए कान नहीं खुलते, आँख नहीं खुलती, क्यों? तुम घाट पर बैठते ही नहीं। ये है भूल चुकी है वक्त की। और बराबर कहा जाता है कि भाई उतनी देर के लिए, बाकी फिर दौड़ा देना जहाँ तुमको दौड़ाना है कि चलो ठीक है अब भजन कर लिया, चलो अब वहाँ देखेंगे, तो जहाँ कहीं दौड़ाना दौड़ाओ, और जब भजन बैठो तो फिर समेटो। ये आदत बना लो दौड़ाने की और समेटने की, दौड़ाने की समेटने की। फिर जब रस मिलने लगेगा तो वह चुप हो जाएगा। मन ही तो चुप होता है, नहीं भागेगा तो बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी, चित्त भी निर्मल हो जाएगा। और मतलब ये है कि अहंकार की तो फिर कोई बात ही नहीं, तो काम हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएंगे। और निर्मल हुआ तो काम बना, तो घाट में बैठ करके सब काम होता है। इसलिए आप थोड़ा भजन करा करो। भजन बैठ जाओ, कपड़ा डालना, ऊंचा ध्यान देकर सुनना। अभी टाइम है, खोलो खोलो। लोगों के लिए रात को कुछ आदमी आ रहे, कुछ लगवा दो सामान, काफी आ गए सामान लगवा दो। कल पहली तारीख है, इसलिए कुछ लोग हो गए। अच्छा, फिर वहाँ जब डेरों में जाओ, जितना समय मिले उतना भजन। तुम्हें भी क्या कर रहे थे?